हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आप लोग स्वस्थ होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से अच्छे होंगे। अपने घर में मस्त में भी होंगे। तो देखिए, मुझे आज मैं सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में करी हूँ। मंदिर जाना है तो मुझे 4 बजे ही मैं उठ गई थी और मतलब सुबह का काम ख़त्म करने के बाद देखिए ये झाड़ू वगैरह मैं कर रही थी, डस्टिंग झाड़ू क्लीनिंग कर रही थी रूम की। हम औरतों को ये काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोग तो लेट में करते हैं, लेकिन सुबह सुबह नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। ऊपर से आज है सोमवार, सावन महीने की सोमवार के दिन तो साफ़ सुथरा तो अच्छा लगता है। सोमवार क्या है, डेली डेली ही हमारा ये सब काम होता है। झाड़ू करो, झाड़ू पोछा हमारे क्या सबके घरों में होता है। हम पोछा लगाते हैं, जो गोबर से भी लिपाई पुताई भी करते हैं। पहले तो हम भी ऐसे करते थे ससुराल में। अभी तो मैं यहाँ हूँ। जब सास ससुर जब थे ना, उस टाइम हम भी जो किचन का तो हम गोबर से ही लिपाई वगैरह करते थे। चूल्हा को और किचन को हम गोबर से ही लिपाई करते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, तो फिर भी किचन का तो जो पोछा वगैरह नहीं लग किचन का क्या है, किचन का तो डेली पोछा लगाना होता है। लेकिन दूसरे रूम भी हम चलते हैं तो वो तो थोड़ा सा धूल धूल होता है, तो उसको भी सफाई करना, पोछा भी लगाना होता है। तो मैं डस्टिंग कर दी थी, झाड़ू कर दी थी। उसके बाद मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। ये पोछा तो मैं बहुत बार बोली हूँ, मेरा ये पुराना पोछा है। पुराना पोछा का क्या होता है, मैं छोटा वाला है तो उसको मैं अच्छा लगता है ऐसे डेली पोछा लगाने में, ये अच्छा है। लेकिन जो बड़ा वाला पोछा है ना, मैं डेली नहीं लगाती हूँ उसको। वीक में एक बार करती हूँ। अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग होता है वीक में एक बार। ऐसे डेली तो ऐसे हल्का फुल्का पोछा लगा लेती हूँ। और इधर देखिए पानी डालकर ही पोछा लगाती हूँ। क्या होता है ना, डॉगी हमारा यहाँ रहता है तो खाना पीने का वो सब होता है, तो इधर पानी डालकर रोज़ साफ़ करना होता है। तो ये साफ़ कर रही हूँ, देख लीजिए। और उसके बाद मैं बाहर का साफ़ सफाई कर रही थी। तो उसके बाद मैं बाहर का 6:30 बजे, शायद 6:30 बजे में ये बाहर जो हमारे तुलसी माता तुलसी चौरा के पास में, हमारा तुलसी चौरा कहते हैं, तुलसी माता के पास में झाड़ू लगा रही थी। जो हमारा नारियल की झाड़ू से झाड़ू लगा रही थी। ये सब वगैरह करना होता है। और अभी तो बारिश हो रहा है, मतलब पानी से क्या साफ़ करोगे, बारिश से ही तो सब कुछ धुल जाता है। कल तो बारिश हो रहा था, आज भी थोड़ा बहुत हो रहा था। उसके बाद नहा लिया। नहाने के बाद ये देखिए मैं कम्बिंग कर रही हूँ बाल को मैं कॉम से ही मतलब वो बना रही थी। बाल को गीली है। और पूजा वगैरह तो मैं कर लिया था। वो भगवान जी को, हमारे घर के जो मंदिर है, घर में तो मैं पूजा कर लिया था। मंदिर जाना था ना, इसीलिए मैं बाल को थोड़ा बना रही थी। जब मंदिर जाते हैं बाल को छोड़ के नहीं जाते हैं, कहते हैं जो जाते हैं बाल छोड़कर उसको डायन कहते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज चलिए मंदिर का ब्लॉग है। मंदिर जाएंगे। मंदिर से आने के बाद क्या क्या करूँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मंदिर चलते हैं। ये ब्लाउज भी मैं सिलाई करी हूँ, लेकिन ये क्या हुआ मुझे पता नहीं, कलर छड़ा हुआ का है। तो चलिए मंदिर चलते हैं। अभी तो 8 बज गया। कितना भी जल्दी काम करो उठकर, फिर भी लेट हो जाता है। चलिए मंदिर चलते हैं। तो हम निकले थे भगवान जी के पास, शिव जी के पास। तो हमारे साथ आप भी चलिए और भगवान जी के दर्शन कीजिए। शिव जी की लिंग का दर्शन कीजिए और पूजा को। तो हम देखिए चल रहे हैं। जो यहाँ होता है हाट, जो मार्केट होता है, मैं यहाँ आई थी सब्जी खरीदने। ये उसी जगह पर ही मैं जा रही हूँ। ये ना अभी पहले तो हम दूसरे जगह पर जाते थे और वहाँ जो ब्राह्मण नहीं थे ना, इसीलिए यहाँ तो देखिए ब्राह्मण जी की जो पाठ करते हैं, तो आप भी सुन लो और भगवान जी को दर्शन करो।
नमः तस्मै गंगेष्टं जमुनेष्ट गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सुनिधिं कुरु क्षेत्रमागच्छामि हरे संप्रदरे ओम श्री भक्ताय नमः स्वाहा। पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद हम बाहर आ गए। तो देखिए थोड़ी देर कहते हैं जब दर्शन करो भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद उनके परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन इधर उतना वो नहीं है ना, इसीलिए परिक्रमा तो नहीं किए। तो थोड़ी देर हम बैठ जाने के लिए बैठते हैं। मंदिर जब जाते हो तो शिव जी मंदिर में या कुछ भी आप थोड़ी देर बैठो ऐसे कहते हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। और ये मेरा अंचल में देखिए जो अरवा चावल था जो पूजा किए थे वो ब्राह्मण ने दिए थे, तो उसको मैं मेरे पल्लू में ही उसको गांठ लगा दी थी। और ये देखिए हम दोनों शिव मंदिर आए थे। हम दोनों शिव मंदिर आए थे। देखिए शिव जी मंदिर में लोग भी है। भगवान जी के नाम पर भी वीडियो हो रहा है। आज बहुत जल्द जो पूजा ख़त्म हो गया और शिव जी की जय। तो हम लौट रहे हैं। देख लीजिए ये बेटी मुझसे बात कर रही थी। बेटी के साथ आज गई थी, वो बहू नहीं गई थी। और आज पूजा करके बहुत ही शांति मिला। क्यों मिला आपको मैं बताती हूँ। हम तो 8 बजे निकले, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुँच गए थे। देखिए बेटी भी रास्ते में फ़ोटो खींच रही थी, सेल्फी ले रही थी। रास्ते में हम तो जा रहे थे, ये 8:30 बजे तक हम पहुँच गए। और उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं था। ज़्यादा भीड़ नहीं होता तो आराम से शांति से पूजा करके जल्दी से लौटना है और शॉप भी खोलना था ना, इसीलिए। तो हम लौटे जब वहाँ हम यहाँ बिना प्याज लहसुन के ही बनाते हैं। हमारा सावन के महीने 1 महीने तक बिना प्याज लहसुन से ही बनाते हैं। तो पूड़ी और आलू मटर की सब्जी हम ले आए। और लेट हो जाएगा ना नाश्ता बनाएंगे, तो इसीलिए ले आए। उसको हम नाश्ता किए हैं। और देखिए घर भी पहुंच गए हैं। और उसी टाइम हम साग लेकर भी आए थे, मार्केट होकर आए ना, उसी रास्ते में मार्केट भी है, डेली मार्केट। तो वहाँ हम साग भी लेकर आए हैं। उसके बाद में जो देखिए मेरे यहाँ ना जो कीड़े वगैरह बहुत कीड़े हो जाते हैं। ऐसे छोटा छोटा जो कीड़ा हो जाता है बहुत सारा है, उसका पैर है ना, और डर लगता है। तो उसको मैं केरोसिन से क्या करें, उसको मारना भी पड़ता है। मैं कपड़े को चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो उसके बाद में देखिए सब्जी आज थाल जो सादा थाल में बना रही हूँ, आप लोग को साथ शेयर करूँगी आपके सब लोग के साथ। देखिए दाल बना रही थी, दाल ऐसे सिंपल सा बना रही हूँ। अभी सोमवार तो आपको तो पता है, वैसे सोमवार है, सावन के महीना है, बिना प्याज लहसुन से ही होता है। तो मेरे लोग जो देखते हैं उनको पता है। दाल को मैं डायरेक्ट चौंक लगा कर ही बैठा दी हूँ। और इधर में मैं पोस्तो बांट रही थी, मतलब उसको पीस रही थी। हमारे उड़िया में बांट रही थी ऐसे कहते हैं, पीस रही थी पोस्तो। तो वो पोस्तो ये पोस्तो को ना जो सिलबट्टे में ही मैं पीस रही थी। ग्राइंडर में तो नहीं चलेगा, बहुत कम ही में था, तो इसलिए हाथ से ही जो हमारा सिलबट्टे में ही पीस रही थी। पीसने के बाद ही उसको मैं आलू तो बनाने के लिए छोड़ दी थी। और ये देखिए बरबटी और आलू की भाजी, सूखी भाजी बन रहा था। और ये हमारा आलू की जो पोस्तो वो बनाऊंगी। तो आज का थाल की मेनू क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। देखिए जो हरी मिर्ची के साथ ही मैं हरी मिर्ची डाल दिया, और उसके बाद पोस्तक डाल दी। और टमाटर को काट के, टमाटर को भी फ्राई होने के लिए थोड़ा सा भून जाएगा। उसके बाद में जो आलू को तो बॉयल होने दे दिया था, आलू को भी छील के रख दी। बेटी छील रही थी, वो हेल्प कर रही थी। 1 घंटे के अंदर हम 9 बजे तक घर पहुंच गए थे। 9 से 10 बजे तक मैं ऐसे सब मतलब मेरे थाली में मैं बना रही थी। और अरवा चावल में बना रही थी। और पूड़ी वगैरह तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए ये देखिए आलू की सब्जी, जो आलू की पोस्तो बन रही थी। दाल देखिए ये दाल, और साग भी बन रहा था, साग बनाई। और हमारा जो कहते हैं कद्दू, कहते हैं क्या, कद्दू की फूल है, उसकी भी भाजी बनाई। तो
जो चावल की पेस्ट से बनाई। तो ये थाल देखिए, थाल में जो साग था और बरबटी की भाजी, आलू की पोस्तो, और जो हमारा फूल कली, जो कद्दू की फ्लावर की फूल, और दाल, पापड़, ये था हमारी थाली के मेनू में। और उसके बाद हम शाम को सो गए थे, थोड़ा रेस्ट करे थे। उसके बाद शाम को हम बैठकर सब बातें कर रहे थे, बेटी और बहू, और हम तीनों कर रहे थे। वो बोल रही थी मेरे लिए चूड़ीदार बना दो, ये डिजाइन बना दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसे मुझे दिखा रही थी। तो आज की ब्लॉग बस उतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्त।